रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 172। सुलेमान इस्राएल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान न तो ऊपर स्वर्ग में और न नीचे पृथ्वी पर कोई परमेश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसका तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था, वैसा ही अपने हाथ से उसको पूरा किया है, जैसा आज है। इसलिए अब हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था, कि तेरे कुल में मेरे सामने इस्राएल की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे। इतना हो कि जैसे तू स्वयं मुझे सन्मुख जानकर चलता रहा, वैसे ही तेरे वंश के लोग अपनी चाल चलन में ऐसी ही चौकसी करे। इसलिए अब हे इस्राएल के परमेश्वर, अपना जो वचन तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया, उसे सच्चा सिद्ध कर। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में क्यों कर समाएगा? तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाकर मेरी चिल्लाहट और यह प्रार्थना सुन, जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूं, कि तेरी आंख इस भवन की ओर, अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा कि मेरा नाम वहां रहेगा, रात दिन खुली रहे। और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे, उसे तू सुन ले। और तू अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना, जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करे, उसे सुनना। वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। जब कोई किसी दूसरे का अपराध करे और उसको शपथ खिलाई जाए, और वह आकर उस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए, तब तू स्वर्ग में सुनकर, अर्थात अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को दुष्ट ठहरा और उसकी चाल उसी के सिर लौटा दे, और निर्दोष को निर्दोष ठहराकर उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना। फिर जब तेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिरकर तेरा नाम ले और इस भवन में तुझसे गिड़गिड़ाहट से प्रार्थना करे, तब तू स्वर्ग में से सुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना, जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था। जब वे तेरे विरुद्ध पाप करे और इस कारण आकाश बंद हो जाए कि वर्षा न होए, ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने, जब तू उन्हें दुख देता है और अपने पाप से फिरे, तो तू स्वर्ग में से सुनकर क्षमा करना और अपने दासों और अपनी प्रजा इस्राएल के पापों को क्षमा करना। तू जो उनको वह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जो तूने अपनी प्रजा का भाग कर दिया है, पानी बरसा देना। जब इस देश में काल व मरी व झुलस हो, व गेरुई व टिक्किया व कीड़े लगे, व उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेरे रहे, अथवा कोई विपत्ति व रोग क्यों न हो, तब यदि कोई मनुष्य व तेरी प्रजा इस्राएल अपने अपने मन का दुख जान ले और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करे, अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार उसको फल देना। तू ही तो सब आदमियों के मन के भेदों को जानने वाला है। तब वे जितने दिन इस देश में रहे जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था, उनके दिन तक तेरा भय मानते रहे।
फिर परदेशी भी जो तेरी प्रजा इस्राएल का न हो, जब वह तेरा नाम सुनकर दूर देश से आए, वह तो तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा का समाचार पाए। इसलिए जब ऐसा कोई आकर इस भवन की ओर प्रार्थना करे, तब तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से सुन, और जिस बात के लिए ऐसा परदेशी तुझे पुकारे, उसी के अनुसार व्यवहार करना, जिससे पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इस्राएल की नाई तेरा भय माने, और निश्चय जाने कि यह भवन जिसे मैंने बनाया है वह तेरा ही कहलाता है। जब तेरी प्रजा के लोग जहां कहीं तू उन्हें भेजे, वहां अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाए, और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है, और इस नगर की ओर जिसमें मैंने तेरे नाम पर बनाया है, यहोवा से प्रार्थना करे, तब तू स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर उनका न्याय कर। निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। यदि ये भी तेरे विरुद्ध पाप करे और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे, और वे उनको बंधुआ करके अपने देश को, चाहे वह दूर हो चाहे निकट ले जाए, तो यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करके और फिरकर अपने बंधुआ करने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ाहट करे कि हमने पाप किया और कुटिलता और दुष्टता की है, और यदि वे अपने उन शत्रुओं के देश में जो उन्हें बंधुआ करके ले गए हो, अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण प्राण से तेरी ओर फिरे, और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था, और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है, और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है, तुझसे प्रार्थना करे, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना। और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करेंगे और जितने अपराध वे तेरे विरुद्ध करेंगे, सबको क्षमा करके उनके बंधुआ बनाने वालों के मन में ऐसी दया उपजाना कि वे उन पर दया करे, क्योंकि वे तो तेरी प्रजा और तेरा निज भाग है, जिन्हें तू लोहे के भट्टे के मध्य में से अर्थात मिस्र से निकाल लाया है। इसलिए तेरी आंखें तेरे दास की गिड़गिड़ाहट और तेरी प्रजा इस्राएल की गिड़गिड़ाहट की ओर ऐसी खुली रहे कि जब जब वे तुझे पुकारे, तब तब तू उनकी सुन ले। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, अपने उस वचन के अनुसार जो तूने हमारे पुरखाओं को मिस्र से निकालते समय अपने दास मूसा के द्वारा दिया था, तूने इन लोगों को अपना निज भाग होने के लिए पृथ्वी की सब जातियों से अलग किया है। जब सुलेमान यहोवा से यह सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, सो यहोवा की वेदी के सामने से उठा और खड़ा हो समस्त इस्राएली सभा को ऊंचे स्वर से यह कहकर आशीर्वाद दिया कि धन्य है यहोवा, जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पुरखाओं के संग रहता था, वैसे ही हमारे संग भी रहे। वह हमको त्याग न दे और न हमको छोड़ दे। वह हमारे मन अपनी ओर ऐसा फिराए रखे कि हम उसके सब मार्गों पर चला करें और उसकी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिन्हें उसने हमारे पुरखाओं को दिया था, नित माना करे। और मेरी ये बातें जिनकी मैंने यहोवा के सामने विनती की है, वह दिन और रात हमारे परमेश्वर यहोवा के मन में बनी रहे, और जैसा दिन दिन प्रयोजन हो, वैसा ही वह अपने दास का और अपनी प्रजा इस्राएल का भी न्याय किया करे। और इससे पृथ्वी की सब जातियां यह जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे कि आज की नाई
उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाएं मानते रहो। तब राजा समस्त इस्राएल समेत यहोवा के सन्मुख मेलबलि चढ़ाने लगा, और जो पशु सुलेमान ने मेलबलि में यहोवा को चढ़ाए सो 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ें थी। इस रीति राजा ने सब इस्राएलियों समेत यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। उस दिन राजा ने यहोवा के भवन के सामने वाले आंगन के मध्य की एक स्थान पवित्र किया, और होम बलि और अन्न बलि और मेलबलियों की चर्बी वही चढ़ाई, क्योंकि जो पीतल की वेदी यहोवा के सामने थी वह उनके लिए छोटी थी। और सुलेमान ने और उसके संग समस्त इस्राएल की एक बड़ी सभा ने, जो हमात की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक के सब देशों से इकट्ठी हुई थी, 2 सप्ताह तक अर्थात 14 दिन तक हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने पर्व को माना। फिर 8वें दिन उसने प्रजा के लोगों को विदा किया, और वे राजा को धन्य धन्य कहकर उस सब भलाई के कारण जो यहोवा ने अपने दास दाऊद और अपनी प्रजा इस्राएल से की थी, आनंदित और मगन। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 9। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 9। जब सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और जो कुछ उसने करना चाहा था उसे कर चुका, तब यहोवा ने जैसे गिबोन में उसको दर्शन दिया था वैसे ही दूसरी बार भी उसे दर्शन दिया। और यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। यह जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है, और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वही लगे रहेंगे। और यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद को वचन दिया था कि तेरे कुल में इस्राएल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे। परंतु यदि तुम लोग व तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दे और मेरी उन आज्ञाओं और विधियों को जो मैंने तुमको दी है न माने और जाकर पराये देवताओं की उपासना करे और उन्हें दंडवत करने लगे, तो मैं इस्राएल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा, और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से उतार दूंगा, और सब देशों के लोगों में इस्राएल की उपमा दी जाएगी और उसका दृष्टांत चलेगा। और यह भवन जो ऊंचे पर रहेगा, तो जो कोई इसके पास होकर चलेगा वह चकित होगा और ताली बजाएगा, और वे पूछेंगे कि यहोवा ने इस देश और इस भवन के साथ क्यों ऐसा किया है। तब लोग कहेंगे कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को, जो उनके पुरखाओं को मिस्र देश से निकाल लाया था, तजकर पराये देवताओं को पकड़ लिया और उनको दंडवत की और उनकी उपासना की। इस कारण यहोवा ने यह सब विपत्ति उन पर डाल दी। लुस्त्रा में पांव से कमजोर एक आदमी बैठा हुआ था। जन्म ही से लंगड़ा होने की वजह से वह कभी भी चल फिर ना सका था। वह पौलुस की सुन रहा था। पौलुस ने उसकी तरफ गौर से देखा तो जान लिया कि उस लंगड़े के पास ठीक हो जाने का विश्वास था। पौलुस ने चिल्लाकर कहा, अपने पांव के बल सीधे खड़े हो जाओ। उसी वक्त वो लंगड़ा उछलकर खड़ा हुआ और चलने लगा। पौलुस के इस काम को देखकर लोगों ने लिकाउनिया में चिल्लाते हुए कहा, इंसान की शक्ल में देवता हमारे बीच उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को जियुस और पौलुस को हिरमेस कहा। पौलुस बोलने में पहल कर रहा था। जियुस का मंदिर शहर के सामने ही था। उस मंदिर का पुजारी वहां के लोगों के साथ मिलकर
बेल और फूलों की माला बरनबास और पौलुस को चढ़ाना चाहता था। यह खबर लगते ही प्रेरित बरनबास और पौलुस अपने कपड़े फाड़ते हुए लोगों के बीच यह चिल्लाते हुए दौड़े, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हारी तरह हम भी इंसान ही हैं और तुम्हें यह संदेश देते हैं कि तुम बेकार की बातों से हट जाओ, साथ ही जीवित परमेश्वर की तरफ मुड़ जाओ, जिन्होंने स्वर्ग, जमीन, समुद्र और जो कुछ उसमें है उसे बनाया है। पुराने समयों में इन्हीं परमेश्वर ने सभी राष्ट्रों को अपने अपने तरीके से जीने दिया था। फिर भी उन्होंने अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ा, लेकिन भलाई करते रहे। वह तुम्हें बरसात और फलदायक मौसम देकर तुम्हारे मनों को खाने तथा खुशी से फलवंत और संतुष्ट करते रहे। यह कहने के बावजूद भी भीड़ को बड़ी मुश्किल से रोक पाए कि उनके लिए बलिदान ना चढ़ाएं। अंताकिया और इकुनियम से आए हुए यहूदियों ने लोगों को अपनी तरफ कर लिया। पौलुस को पथरवाह करने के बाद वे उसे मरा हुआ समझकर खींचते हुए शहर के बाहर तक ले गए। फिर भी जब शिष्य उसके चारों तरफ खड़े हुए थे, वे खड़ा होने के बाद शहर में आ गया। दूसरे दिन वह बरनबास के साथ दिरबे चला गया। उस शहर में सुसंदेश देने और शिष्य बनाने के बाद वह लुस्त्रा, इकुनियम और अंताकिया लौट आए, शिष्यों की हिम्मत बढ़ाने और उन्हें विश्वास में बने रहने के साथ सिखाया। बड़ी समस्याओं में से होकर हमें परमेश्वर के राज्य में दुनिया को छोड़ने के बाद दाखिल होना है। उन्होंने प्रार्थना और उपवास के साथ हर एक चर्च में अगुओं को नियुक्त किया। उसके बाद उन्हें उस प्रभु के हवाले कर दिया जिनको उन लोगों ने अपनाया था। इसके बाद पिसिदिया से गुजरते हुए वे पंफूलिया पहुंच गए। पिरगा में संदेश सुनाने के बाद वे अंताकिया आ गए। वहां से वे अंताकिया के लिए रवाना हुए, जहां उन्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रति सुपुर्द किया गया था जिसकी जरूरत उन्हें पूरे किए हुए काम के लिए थी। वहां पहुंचने पर उन्होंने मंडली को इकट्ठा किया। उनके साथ मिलकर जो कुछ परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए उसकी सूचना उन्होंने दी। यह भी कि गैर यहूदियों के लिए परमेश्वर ने किस तरह से दरवाजा खोल दिया। वह शिष्यों के साथ वहां पर बहुत समय तक ठहरे रहे। अधोलोक और अतल पाताल भी प्रभु की दृष्टि से छिपे नहीं हैं। तब क्या मनुष्य का हृदय उससे छिपा रह सकता है? हर बात की हंसी उड़ाने वाला डांट डपट पसंद नहीं करता। वह सलाह के लिए बुद्धिमान मनुष्य के पास नहीं जाता। यदि हृदय प्रसन्न है तो चेहरे पर रौनक रहती है, किंतु यदि हृदय दुखित है तो अंतरात्मा भी उदास रहती है। जो मनुष्य समझदार है उसका हृदय ज्ञान का प्यासा होता है, किंतु मूर्ख मूर्खतापूर्ण बातों से अपना पेट भरता है। जो मनुष्य दुखी है उसका हर दिन दुख में बीतता है, किंतु जिस व्यक्ति का हृदय प्रसन्नता से भरा रहता है वह मानो नित्य भोज में सम्मिलित होता है। यदि मनुष्य प्रभु की भक्ति करता और उसके पास थोड़ा ही धन है तो उसका यह धन उस प्रचुर धन से श्रेष्ठ है जिसके साथ अशांति जुड़ी है। जहां प्रेम है वहां सूखी रोटी भी मीठी लगती है, पर जिस घर में घृणा का वास है वहां अच्छे से अच्छा भोजन भी त्याज्य है। उग्र स्वभाव का मनुष्य झगड़े की आग को भड़काता है, परंतु विलंब से क्रोध करने वाला व्यक्ति उसको मधुर वचन से बुझा देता है। आलसी मनुष्य के मार्ग में झाड़ झंकाड़ उगे होते हैं, पर निष्कपट व्यक्ति का मार्ग राजमार्ग के सदृश समतल होता है। बुद्धिमान पुत्र के कारण पिता आनंदित होता है, किंतु मूर्ख पुत्र अपनी मां का तिरस्कार करता है।